ओके स्टूडेंट, हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं क्वेश्चन 2a का सेकंड एग्जांपल. सो दैट 1 upon log abc to the base ab plus 1 upon log abc to the base bc plus 1 upon log abc to the base ac is equal to 2. We have to show that. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा ही हुआ है कि LHS लिखा है, मुझे आंसर क्या लाना है 2. तो क्या करेंगे देखो कि सर यहाँ पे लॉग का बेस AB है, यहाँ पे BC है, यहाँ पे AC है, तो तुरंत ही स्ट्राइक चला जाना चाहिए. क्या कि सर अप्लाई द चेंज ऑफ बेस. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चेंज ऑफ बेस. तो मैं अप्लाई करता हूँ चेंज ऑफ बेस. तो क्या होगा 1 अपॉन लॉग ABC अपॉन लॉग AB प्लस 1 अपॉन क्या होगा लॉग ABC अपॉन लॉग BC. सेम ईयर क्या होगा प्लस 1 अपॉन लॉग क्या लिखेंगे ABC अपॉन लॉग AC. और यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय रूल या तो फिर बाय चेंज ऑफ बेस. जो रूल आपको पता है तो वो लिख दो या तो फिर बाय रूल लिख दो. नेक्स्ट क्या करेंगे, वी नो दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा लॉग AB अपॉन लॉग ABC. सेम ईयर लॉग BC अपॉन लॉग ABC प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा log AC अपॉन log ABC. ओके, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, छेद नो छेद अंश में आ जाए. ओके, ना देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है log ABC log ABC log ABC. तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का एडिशन है ना. छेद समान तो अंशों सरवाળો. तो छेद एवो ने वो अंशों सरवाળો करो, राइट. डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का एडिशन करो. तो क्या हो जाएगा log AB प्लस log BC प्लस log AC. नाउ अगेन log AB प्लस log BC प्लस log AC क्या हो जाएगा सर मल्टी रूल के हिसाब से log AB इंटू BC इंटू AC अपॉन log ABC. समझ में आया ना, मल्टी रूल अप्लाई हुआ. तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रूल. कौन सा मल्टी रूल. ओके, बाद में देखो मुझे आंसर क्या लाना है 2 है ना, आंसर 2 लाना है. तो एक सिंपल फंडा देखो लॉग क्या करना है ABC लिख देना है और उसके पावर में 2 कर देना है. अगर यहाँ पे पावर आंसर 5 आता है तो log ABC पावर कितना करता है 5 आता ही होगा. हाँ, गोला मेथड नहीं. देखो क्या है A इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, B इंटू बी क्या हो जाएगा B स्क्वायर, C इंटू सी क्या हो जाएगा C स्क्वायर. तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हुआ. तो मैंने क्या लिखा ABC होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या आएगा log ABC. समझ में आया. बाद में क्या करना है 2 को आगे ले लो तो क्या हो जाएगा 2 log ABC अपॉन log ABC. log ABC कैंसिल. तो आंसर क्या मिलेगा 2 which is equal to RHS. समझ में आया आपको. हाँ, यहाँ पे मैंने पावर रूल अप्लाई किया, ब्रैकेट में लिख दो बाय पावर. हाँ, आराम से करना है एग्जाम्पल, बहुत फटाफट एग्जाम्पल करना नहीं है, राइट. थोड़ा स्पीड आ जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ गलती ना हो वो ध्यान रखना. हाँ, तो इसके बाद वाला हम एग्जाम्पल देखते हैं. ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल फोकस ऑन द अनदर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2b, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल. हाँ, इफ log x plus y by 2 is equal to 1 by 2 in bracket log x plus log y then show that x equal to y. अगर हम देखें तो हमने ये एग्जाम्पल सेम टू सेम सॉल्व किया हुआ है, पर तब हमने यहाँ पे x और y की जगह क्या लिया था a एंड b. तो स्टूडेंट क्या हो जाता है यहाँ पे एक्स वाई लेते हैं, फिर पी क्यू लेते हैं, LMN लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट. यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं पर मेथड उसी हिसाब से करना है. तो यहाँ पे मैं वापस आपको वो सम इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई समझा देता हूँ. तो क्या करेंगे चलो बोलो फर्स्ट स्टेप. सर एक काम करता हूँ, मैं 2 को सामने ले लेता हूँ. तो क्या हो जाएगा 2 log इन ब्रैकेट x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू एज वेल एज log x प्लस log y है ना. log ए बीच में प्लस का साइन है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा मल्टी रूल. तो क्या हो जाएगा log
एक्स वाई, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टी रूल अप्लाई किया, समझ में आया? यहाँ पे मैंने दो स्टेप एक साथ में कर दिए, डिनोमिनेटर वाला सामने ले लिया एज वेल एज यहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई किया, ओके। दोनों स्टेप आप सेपरेटली करते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पहले 2 को सामने ले लो, बाद में ये रूल करो, तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सर ये लॉग के आगे जो बंदा है उसको क्या करो, पावर में ले लो, है ना, ऐसा रूल है, लॉग के आगे कुछ भी है तो उसको पावर में ले लो। तो क्या करते हैं, चलो इम्प्लाइज लॉग इन ब्रैकेट x प्लस वाई बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई। कौन सा रूल अप्लाई किया, अप्लाई द पावर रूल, है ना। अगर रूल का नाम नहीं याद आता है तो क्या लिखना है, बाय रूल, हाँ, वन लिखना अच्छा है, हाँ, नेसेसरी। बाद में क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, अभी क्या करेंगे, हाँ सर बराबर है, क्या सर, इक्वल टू का साइन है, दोनों साइड लॉग है, लॉग के आगे कुछ भी नहीं है और बेस सेम है तो लॉग लॉग कैंसल। तो देखो वही है, इक्वल टू का साइन है, दोनों साइड लॉग है, लॉग के आगे कुछ नहीं है और दोनों का बेस भी कुछ नहीं है, यानी कि सेम है, तो लॉग लॉग कैंसल। तो क्या हो गया, मिला x प्लस वाई बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्चुअली यहाँ पे एंटी लॉग लगता है, हाँ, पर हम क्या याद रखेंगे, लॉग लॉग कैंसल, ओके। अभी क्या होगा, अभी मेरे को आंसर क्या लाना है, x इक्वल टू वाई, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या करेंगे, वी नो दैट x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या आता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके हिसाब से x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे 2 है उसको भी स्क्वायर लगेगा, यानी क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स वाई। समझ में आया, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो फंडा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी डिनोमिनेटर वाला नंबर सामने ले लो, तो क्या हो जाएगा, इजी है, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, है ना। अभी क्या करो, सर ये 2xy उसको सामने ले लो, या तो फिर 4xy को इस साइड ले लो, एज यू विश। तो मैं 4xy को इस साइड ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2xy माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सर मैं 2xy को उस साइड ले लूंगा तो चलेगा, चलेगा, इट इज अप टू यू, आप क्या करते हो वो आप पे डिपेंड है, हाँ, आपको जो स्टेप इजी लगे वो करना है। अभी देखो 2xy माइनस 4xy क्या होता है, माइनस 2xy, दैट्स वाई क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया? अगर अब यहाँ पे ऊपर वाले एक्सपेंशन के अंदर ध्यान देते हैं तो अगर सर यहाँ पे मिडल टर्म माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, माइनस। तो देखो ये वही टर्म है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ ऊपर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मिडल टर्म प्लस था तो मैंने प्लस रखा था, तो ये क्या हो गया, इट इज एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, ये जो है एक्सपेंशन है x माइनस वाई होल स्क्वायर, अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो यही स्टेप आएगा, बराबर। अभी क्या करेंगे सर, स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, है ना, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल, हाँ याद रखो गुजराती मीडियम, स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल, हाँ वर्गमूल लेता है, तो ये स्क्वायर चला जाएगा यानी x माइनस वाई, राइट, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है, और इम्प्लाइज माइनस वाई को सामने ले लो तो क्या होगा x इक्वल टू वाई। तो हैंस जो मुझे प्रूव करना है वो आ गया, राइट। तो इस तरह आपका ये सम आसानी के साथ हो जाता है, राइट। तो एक चीज़ ऑलवेज याद रखें, मैं जितने भी आपको लेक्चर में जो एग्जांपल दिखाए वो आपको रिपीट करने हैं 2 या 3 टाइम्स, ओके। तो आपकी इस तरह आप भी एग्जांपल कर सकोगे। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ओके। एंजॉय।
ओके स्टूडेंट, चलो अभी एंजॉय बोला तो हम अभी नेक्स्ट सम भी ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन 2B का नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड नंबर का, जिसका वेटेज कितना है 4 मार्क्स। तो ध्यान में देना, ये जो फर्स्ट ए पोर्शन में आता है उसका वेटेज 3 मार्क है, जो इसका बी पोर्शन में आता है उसका वेटेज कितना है 4 मार्क। और सबको पता चल रहा है ना, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, हाँ बाउंस तो नहीं लग रहा है ना। वो लास्ट बेंच पे बैठे हैं उनको बाउंस लगते हैं, जब बॉलिंग करते हैं ना तो लास्ट बेंच वाले क्या करते हैं, हेलमेट पहन के बैठते हैं, बहुत बाउंस लगते हैं, चिंता नहीं होती, चलो आज जल्द से कुछ वांदा नहीं आएगा। हाँ तो ऐसा नहीं है ना किसी को। ओके, अगर कुछ है बाउंस लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है तो प्लीज़ मुझे बोल देना। हाँ ओके, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। सॉल्व बोले तो सही है, सॉल्व बोले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मुझे वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये जो इक्वेशन दिया है इसको सिंप्लीफाई करो और एक्स का वैल्यू फाइंड करो, राइट। तो अभी करते हैं, अभी क्या करेंगे, चलो बोलो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे। तो सर एक काम करते हैं, दोनों साइड लॉग है, बीच में प्लस है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाता है, बोलो बोलो, मल्टी रूल हो जाता है। तो अप्लाई द मल्टी रूल अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज लॉग इन ब्रैकेट 2x plus 1 plus into 3x minus 1 is equal to, इंस्टेड ऑफ 0 मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे log 1। इंस्टेड ऑफ 0 में क्या लिख देता हूं log 1, वो याद रखना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैंने मल्टी रूल लगाया, log a plus log b इक्वल टू log a into b, और 0 है वहां पे क्या कर दिया log 1। तो मैं ब्रैकेट के अंदर दिखा देता हूँ क्या, जैसा मैंने 0 की जगह log 1 लिखा है, log 1 is 0 होता है। बाद में क्या करना है बोलो, इक्वल का साइन है, दोनों साइड लॉग है, लॉग के आगे कुछ भी नहीं है और दोनों का बेस भी सेम है, तो लॉग लॉग कैंसिल, तो यहां से लॉग लॉग कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बोलो बोलो, सही है 2x plus 1 into 3x minus 1 इक्वल टू सबका मालिक एक है ना, लॉग लॉग कैंसिल हो गया। हाँ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। हाँ, उसमें होता है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि प्रॉब्लम नहीं होता है, वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ध्यान देना कैसे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ चलिए, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 3x, तो 2 इंटू 3 बोले तो 6, x इंटू x बोले तो x। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। बाद में सेकंड स्टेप 2x इंटू -1, तो 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x और प्लस माइनस माइनस, यानी 2x इंटू -1 इज -2x। सिंपल है कि नहीं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, बाद में 1 को 3x के साथ, तो 1 इंटू 3x क्या हो जाएगा 3x, दोनों का साइन सेम है तो प्लस, और 1 इंटू -1 इससे -1 है ना, 1 को -1। तो इस तरह आपको ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप, इस तरह आपको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, घर पे बैठो, लॉकडाउन चल रहा है, हाँ गो करो ना, एंजॉय, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, दैट्स व्हाई आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो एग्जाम्पल की। अगर किसी को ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे नंबर चेंज कर करके प्रैक्टिस करो। ओके चलो, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू सबका मालिक ए दिया हुआ है, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा देखो देखो, सिंपल है, ये 6x² एज इट इज -2x प्लस 3x है ना। 3 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट मैंने खा ली तो कितनी चॉकलेट रही, 1 चॉकलेट, तो उसके हिसाब से 3x में से 2x गया तो कितना x बचा, तो 8x। सर यहाँ पे 1 लिखूं 1 लिखूं, नहीं चलेगा, 1 नहीं लिखते तो भी चलता है। तो आंसर क्या है x -1, ये 1 इस साइड आएगा -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 है ना। ये -1 है और ये 1 वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो साइन विल बी चेंज, -1 इज -2। हाँ, इसकी तरह प्रैक्टिस कर लेना। जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम लग रहा है ना, जिन्हें खबर नहीं पड़ती, थोड़ा प्रॉब्लम થાય છે અહીંયા, गुजरामन થાય છે, तो उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये सब के लिए बाद में अभी देखो क्या करना है इसका, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 6 2 12, 12 के 2 फैक्टर ऐसे निकालो है ना,
ये नंबर और ये नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये नंबर है, बाद में कौन सा ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन यहाँ से डिसाइड होता है माइनस से, यानी माइनस करके क्या लाना है, इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, यानी 1 आंसर आना चाहिए। 12 के फैक्टर निकालो और क्या आना चाहिए 1, तो क्या आएगा 4 3 जा 12। ओके, બહારના એવા અવયવ પાડો કે માઇનસ કરીને સબકા માલિક 1 આવે, તો 4 તારી 12, 4 માંથી 3 જાય તો 1। तो आने प्रैक्टिस करो जिन्हें ना खबर पड़ती है लोगों को। हाँ, अवयव पाड़वानी रीत, हाँ, फैक्टराइजेशन अगर जिसको नहीं आता है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो। ओके, चलो तो क्या हो जाएगा, ये मैं फैक्टर यहाँ पे यूज करता हूँ, तो इट इज 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह ये आ गया। हाँ, अभी दो दो की पेयर बनाओ और ये दो दो की पेयर, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 6x है 4x है तो 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 3x प्लस यहाँ पे 2x बार, तो 4 की जगह 2 और x बार है प्लस 2 बचा। सिमिलरली यहाँ से सब कॉमन लो के ये दिखे, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस कॉमन, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू g। ओके, तो इस तरह ये फैक्टर निकलते हैं। तो बाद में क्या करेंगे, सर देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो वो ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो 3x प्लस 2 इज कॉमन, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 2 इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 2 बाय, ये एक आंसर है। अनदर आंसर क्या आएगा, सिमिलरली 2x इक्वल टू सबका मालिक 1, वो माइनस 1 सामने चला गया है ना, तो प्लस 1 हो गया, और x इक्वल टू क्या मिला 1 बाय। अभी यहाँ पे दो आंसर है तो उसमें कंफ्यूजन होता है, राइट। यहाँ पे तो x का आंसर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ 1/2 अगर यहाँ पे रखता हूँ तो वो पॉजिटिव यहाँ नहीं होता है, लॉग के बाजू में है ना, लॉग 3x, एक 2x प्लस 1 है, तो दूसरा क्या है लॉग 3x माइनस 1, दोनों के अंदर x इक्वल टू क्या रखना है -2/3 रखना है एक बार, और एक बार 1/2 लिखना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आंसर जनरेट होता है तो क्या करना है, वो आंसर नॉट पॉसिबल। अगर हम कोई आंसर लिखते हैं और पॉजिटिव रहता है लॉग के बाजू में तो वो आंसर वैलिड। दैट्स व्हाई x इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल आता है, बट दिस इज पॉसिबल, राइट। लॉग के बाजू वाला बंदा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। हाँ सर, अगर मैं ये नहीं लिखता और यहाँ पे स्टॉप हो जाता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वो क्या कहता है, कोई एग्जामिनर होता है स्ट्रिक्ट होता है तो वो आपके मार्क काट सकता है, अगर कोई है हाँ अच्छा एग्जामिनर तो आपको फुल मार्क्स भी दे सकता है। कहने का बात ऐसा है कि आपको आंसर ये दोनों आने चाहिए। मेन स्टेप यहाँ पे फैक्टराइजेशन है और इस तरह ये आंसर लाना है। ओके, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप, मैंने आपको 2 पेपर करवाए, विंटर 2019 समर 2019, दूसरे पेपर भी है जीटी में, वो सॉल्व करो। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, एंजॉय।